हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर और स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है कृष्णा इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं नाउन, इट्स जेंडर एंड इट्स नंबर। तो आज हम लोग कवर करेंगे अपने इस टॉपिक में जेंडर एंड इट्स टाइप, how to change masculine to feminine gender, what is number and how plurals are formed। so शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक से जेंडर एंड इट्स टाइप। so nouns are divided into 4 types of gender। first is masculine gender, second is feminine gender, third is common gender, neuter gender last। so वैसी संज्ञा जिससे कि मेल एनिमल के होने का बोध होता है उसको मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, जैसे बॉय, लायन, हीरो एक्सेट्रा। फेमिनिन जेंडर वैसी संज्ञा जो कि स्त्री को दर्शाती है, स्त्री एनिमल को दर्शाती है, उसको बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल्स आर गर्ल, लायनस, हीरोइन एक्सेट्रा। कॉमन जेंडर मतलब कि वो मेल भी हो सकता है, वैसी संज्ञा जो कि मेल को भी दर्शा सकता है और फीमेल को भी दर्शाता है, उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे पेरेंट्स, बेबी मतलब पेरेंट्स माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं। बेबी बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। न्यूट्रल जेंडर वैसी संज्ञा जो ना तो मेल है ना ही फीमेल है, जैसे कि वैसी वस्तुएं जिनके अंदर में लाइफ नहीं है, जिनके अंदर में जीवन नहीं है, उनको हम लोग न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। जैसे बुक, पेन, रूम, ट्री एक्सेट्रा। इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सेक्स। सो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स। तो वैसे शब्द जिनको कि सुनकर आपको स्ट्रेंथ या वायलेंस महसूस होता है, उनको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, जैसे द सन, समर, विंटर एक्सेट्रा। वैसे शब्द जिनको कि सुनकर आपको ब्यूटी के होने का एहसास हो, जेंटलनेस या ग्रेसफुलनेस के होने का एहसास हो, उसे हम लोग फेमिनिन जेंडर बोलते हैं, जैसे द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी एक्सेट्रा। हम देखेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कैसे बदला जाता है। तो मैस्कुलिन को फेमिनिन में बदलने के 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका है बाय यूजिंग इंटायरली डिफरेंट वर्ड्स, जैसे बैचलर मतलब कुंवारा लड़का, स्पिंस्टर मतलब कुंवारी लड़की, बुलक उसका फेमिनिन है हीफर, हॉर्स, मेयर, कोल्ट मतलब घोड़े का बच्चा, और उसका फेमिनिन है फिली मतलब घोड़े की बच्ची, विजार्ड, विच। इसी तरह बक, डो, हार्ट, रो, मॉन्क मतलब सन्यासी, नन मतलब नन मतलब स्त्री जो सन्यासी हो गई है, अर्ल मतलब राजा, काउंटेस मतलब रानी, स्टैग बारहसिंगा, हैंड मतलब फीमेल बारहसिंगा। बाय प्लेसिंग दूसरा तरीका है बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पहले या उनके बाद में दूसरे शब्द अगर जोड़ दिया जाए तो उनका मैस्कुलिन है वो फेमिनिन में बदल जाता है, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मिल्कमैन, मिल्क वुमेन, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, सेल्समैन, सेल्सवुमेन। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में ESS या INE या TRIX या E लगा देने से वो मैस्कुलिन से फेमिनिन में बदल जाते हैं, जैसे ऑथर, ऑथर के लास्ट में आप ESS लगा देंगे तो ऑथरेस हो जाएगा फेमिनिन। बैरन, ESS लगा दे बैरनेस
हीरो, INE लग गया हीरोइन। टेस्टेटर, टेस्टाट्रिक्स, TRIX लग गया लास्ट में। सुल्तान, ये लग गया सुल्ताना। मैनेजर, ESS लग गया मैनेजरेस। There are words which can be changed to feminine gender by removing the last vowel and adding ESS to it. जैसे benefactor, benefactress, enchanter, enchantress। और इसी तरह के दूसरे शब्द हैं abbot, duke, preceptor, songster, temptator, traitor, sorcerer, founder, waiter, मास्टर, प्रिंस, एक्सेट्रा। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज नंबर। सो नाउ देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में दो तरह के नंबर होते हैं, जैसे फर्स्ट इज सिंगुलर नंबर, सेकंड इज प्लूरल नंबर। अ नाउन दैट एक्सप्रेस वन पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड सिंगुलर, लाइक बॉयज, गर्ल, बुक, टेबल, फैन। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, अ नाउन दैट एक्सप्रेस मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, मतलब वैसा संज्ञा जो एक या एक से अधिक पर्सन और थिंग्स को होने का बोध कराता है, उसको प्लूरल बोलते हैं। जैसे बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, टेबल्स, एक्सेट्रा। तो प्लूरल्स को कैसे बनाए जाते हैं? हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड? तो पहला तरीका है बाई एडिंग एस टू द सिंगुलर फॉर्म्स। सो पहला तरीका है कि एस लगा देने से वो प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉयज, बॉयज, काउ, काउज। नाउन एंडिंग इन एस, SH, CH और X, प्लूरल्स आर फॉर्म्ड बाई एडिंग ES। तो जो नाउन S, SH, CH या X से एंड होते हैं, उनमें सिर्फ आप ES लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे क्लास, क्लासेस, ब्रश, ब्रशेस, ब्रांच, ब्रांचेस, बॉक्स, बॉक्सेस। नाउन एंडिंग इन O, प्लूरल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ES। वैसे नाउन जो कि O से खत्म होते हैं, उनमें सिर्फ ES लगा देंगे तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। जैसे बफेलो, बफेलोस, कार्गो, कार्गोस, हीरो, हीरोस। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे पियानो, ES नहीं लगेगा, सिर्फ S लगेगा, पियानोस। किलो, किलोस, रेशियो, रेशियोस, लोगो, लोगोस, कमांडो, कमांडोस। कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि Y से खत्म होते हैं। देन नाउन एंडिंग इन Y प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट चेंज Y इनटू I एंड ऐड ES। मतलब वैसे नाउन जो कि Y से खत्म होते हैं, वैसे नाउन को अगर प्लूरल बनाना है तो हमको क्या करना होगा? Y को I में बदल दीजिए और उसमें ES जोड़ देना है। जैसे आर्मी, आर्मी में Y हटाइए, Y की जगह पर I लाइए और उसमें ES लगा दीजिए तो हो गया आर्मीज। उसी तरह सिटी, सिटीज। नाउन एंडिंग इन F और FE चेंज F और FE into V and add ES। तो वैसे नाउन जो कि F या FE से खत्म होते हैं, उनमें आपको F या FE को हटा करके V लगाना है और लास्ट में ES जोड़ देना है। जैसे एग्जांपल है आपका thief, thieves, knife, knives, self, selves। लेकिन यहाँ भी कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे चीफ, इसमें सिर्फ S लगेगा और ये प्लूरल बन जाएगा चीफ्स। सेफ, सेफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स। इन सम नाउन बाय चेंजिंग द वोवेल इनसाइड, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंदर का वोवेल को चेंज कर देने से वो प्लूरल बन जाता है। जैसे मैन, मेन, माउस, माइस, टूथ, टीथ। देन अगला तरीका है बाय एडिंग EN टू सिंगुलर नंबर। जैसे ऑक्स, ऑक्सन, child, children. Some nouns are used as it is in both singular and plural। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह सेम तरीके से यूज किया जाता है। जैसे एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, स्पीसीज,
100, dozen, pair, swine, sheep, deer, salmon, etc. So कुछ these nouns are used only in plural forms. So कुछ ऐसे नाउन है जिनका की यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है. जैसे पहला है इंस्ट्रूमेंट विच हैज 2 parts. वैसा इंस्ट्रूमेंट जिनके की 2 parts होते हैं, जैसे सीजर, bellows, spectacles. Certain clothes like trousers, jeans, shorts, pajamas, and some other nouns like annals, assets, obscures, tidings, chattels, etc. ये सभी जो नाउन है इनका यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है. Some nouns are actually similar but look plural. जैसे एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, the word news. Some common diseases like measles, mumps, rickets. Name of some games like billiards, darts. ये सभी नाउन है लेकिन लगते प्लूरल हैं. Some collective nouns even though they are similar but used as plural. मतलब कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जो कि सिमिलर हैं लेकिन उनका यूज प्लूरल की तरह होता है. जैसे पोल्ट्री, कैटल, वोमेन, पीपल, जेंट्री. अगला तरीका है बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड्स ऑफ ए कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन में एस लगा देने से उनका जो मीनिंग है वो प्लूरल में बदल जाता है. जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ. एस लग गया कमांडर में, हो गया कमांडर्स इन चीफ. डॉटर, daughters. Many words are taken from other language. The words in their original forms are treated as plural. मतलब कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि दूसरे भाषाओं से लिए गए हैं और जिन भाषाओं से लिए गए हैं उनके ओरिजिनल फॉर्म्स में उन शब्दों को हम लोग प्लूरल शब्द की तरह ट्रीट करते हैं. जैसे हेब्रू भाषा से लिया गया है चेरब, चेरुबिन, सेराफ, सेराफिम. उसी तरह इटालियन भाषा से बैंडिट, बैंडिटी. ग्रीक भाषा से है एक्सिस, एक्सेस, एनालिसिस, एनालिसिस, बेसिस, बेसिस, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस. लैटिन भाषा से इंडेक्स, इंडाइसेस, टर्मिनस, टर्मिनी, फॉर्मूला, फॉर्मूले, इरेटम, इराटा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा. Some nouns have two plurals but have different meanings. जैसे ब्रदर, इनका 2 प्लूरल शब्द होता है. जैसे ब्रदर्स एंड ब्रिथरेन. ब्रदर्स का मीनिंग होता है सन ऑफ सेम पेरेंट्स. ब्रिथरेन मतलब मेंबर ऑफ ए सोसाइटी. अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड नेम ऑफ सब्सटेंस आर अनकाउंटेबल, but when used as plural they become countable and sometimes the meaning also change. मतलब abstract noun और name of substances are uncountable, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है. लेकिन जब इनको हम लोग प्लूरल शब्द में यूज करते हैं तब ये काउंटेबल हो जाते हैं और इनके मीनिंग भी कई बार चेंज हो जाते हैं. एग्जाम्पल है जैसे होप, चैरिटी, कॉपर, wood, etc. So some nouns have different meaning in singular and plural forms. मतलब कि सिंगुलर में कुछ और मीनिंग आता है और प्लूरल में उनके मीनिंग कुछ और होते हैं. एग्जाम्पल है गुड मतलब वेल बीइंग और उसी का प्लूरल हो गया अगर गुड्स कर देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है मर्चेंडाइज मतलब व्यापार. कंपास मतलब एक्सटेंट और कंपासेस प्लूरल फॉर्म एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल. रेस्पेक्ट मतलब रिगार्ड, आदर. अगर उसी का प्लूरल फॉर्म देखें रेस्पेक्ट्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्स. सम नाउन हैव 2 मीनिंग इन सिंगुलर बट 1 मीनिंग इन
plural. Noun, some nouns have two meaning in singular but one meaning in plural. सिंगुलर में तो दो मीनिंग या उससे अधिक मीनिंग हो सकता है, लेकिन प्लूरल में एक मीनिंग होता है। जैसे पीपुल, मतलब सिंगुलर में इसका मतलब होता है नेशन और मेन और वुमेन। प्लूरल फॉर्म में उसका जो मीनिंग है वो है नेशंस। सम नाउन हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर बट टू मीनिंग इन प्लूरल। जैसे इफेक्ट, इसका सिंगुलर मीनिंग होता है रिजल्ट, लेकिन अगर प्लूरल है तो उसका मीनिंग हो जाता है रिजल्ट्स भी और उसका मीनिंग प्रॉपर्टी भी हो सकता है। उसी तरह कस्टम, सिंगुलर में दर्शाता है हैबिट को, लेकिन कस्टम्स प्लूरल फॉर्म हैबिट्स भी हो सकता है। और ड्यूटीज लेविड ऑन इंपोर्ट, मतलब कि बाहर से जो सामान आते हैं उनके ऊपर लगने वाला कर भी हो सकता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर आपका कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो मुझे जरूर लिखिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और टिल देन सी यू, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।